हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। अगर लॉकडाउन के चलते आपको भी दिक्कत हो रही है, आप भी अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरह से बहुत आसानी से अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। और एंड में लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो करके जो पीएफ का पैसा है वो 24 घंटे से भी कम समय में बैंक अकाउंट में जमा हो गया। पीएफ वेबसाइट को खोलने से पहले आपके पास 5 चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। फर्स्ट, आपके पास आपका यूएएन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए, जिसे यूज़ करके आप अपने पीएफ पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। सेकंड, आपके पास आपका कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, जिसमें आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आपको पता होना चाहिए। थर्ड, आपके पास आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जो बैंक अकाउंट नंबर आपके पीएफ अकाउंट के साथ ऑलरेडी लिंक होना चाहिए। फोर्थ, आपके पास आपकी पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट और आपका एड्रेस लिखा होता है वो, या फिर आपके चेक बुक की कॉपी होनी चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए, या फिर अगर आप स्कैन नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। और फिफ्थ, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने पीएफ अकाउंट में से कितना अमाउंट निकालना है, आपके पीएफ अकाउंट में एक्चुअल में कितना अमाउंट है और उसका कितना पार्ट आप निकालना चाहते हैं। जब ये पांचों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, उसके बाद के प्रोसेस के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये गूगल इंटरफेस खोल लेना है। गूगल इंटरफेस खोलने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है यूएएन फॉर एम्प्लॉय। यूएएन फॉर एम्प्लॉय आप एक बार डाल देंगे तो ऐसे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन है यूएएन ईपीएफओ, इस पे आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना होता है। यूएएन नंबर और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कैप्चा डाल लेना है और फिर हमें साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको आपका डैशबोर्ड दिखाई दे जाएगा। अगर आपको ऐसा कोई अलर्ट आ रहा है तो आप इसको क्लोज कर लीजिए। उसके बाद ये आपका डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें ये जो लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन आएगा क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D, इस पे आपको क्लिक करना है। जब ये ऑप्शन आप चूज कर लेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। ये अभी खुल रहा है। तो ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डालना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बैंक अकाउंट आपके यूएएन, आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। जो भी आपका अकाउंट नंबर है जो लिंक है ऑलरेडी आपके यूएएन और पीएफ के साथ, वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका अकाउंट नंबर लिंक नहीं है तो आप अपना अमाउंट नहीं निकाल सकते। तो पहले आपको अपना बैंक अकाउंट अपने इस पीएफ अकाउंट के साथ लिंक करवाना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल लेती हूँ और मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगी। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ वार्निंग आपको दिखाई देगा। इसके अंदर यही दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि आप ये वेरीफाई करते हो कि जो आप अकाउंट नंबर दे रहे हो वो सही है, और जो भी आप ये एक्सेप्ट करते हो कि जो भी अमाउंट जो क्लेम सेटल होगा आपका, वो अमाउंट आपके इसी बैंक अकाउंट में जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो पहला किसी और कंपनी के साथ जो आपका यूएएन था और जो अभी आपका पीएफ अकाउंट है, दोनों लिंक्ड है इसी यूएएन के साथ। और आप ये एक्सेप्ट करते हो कि जो भी आप क्लेम डाल रहे हो ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से, वो क्लेम सेटल भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग जो भी रूल्स वगैरह हैं। और वो जो भी उसका अमाउंट है, सेटलमेंट का अमाउंट है, वो ईपीएफओ ऑफिस की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद आप इसे एग्री कर लेंगे, येस पे क्लिक करना है आपको।
यस पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अकाउंट नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पे क्लिक करना है। प्रोसीड पर फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करने के बाद एक और पेज खुलेगा। ये कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी अपनी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म अवेलेबल होगा, पीएफ एडवांस फॉर्म 31, जिसे आपको क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। इसमें सबसे पहले आपको सिलेक्ट सर्विसेज में सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे आपके जितनी भी कंपनीज आपके इस यूएन के साथ अटैच है उसका नाम दिखाई देगा। आपको अपनी जो करंट कंपनी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पर्पस बताना है कि आप ये पैसा क्यों निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हम उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक कोविड-19। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको अमाउंट डालना है कि आपको अपने क्लेम कितना अमाउंट क्लेम करना है, आपको अपने पीएफ का कितना अमाउंट निकालना है। तो इसको आप डिपेंडिंग कि आपको जितना भी अमाउंट निकालना है उस हिसाब से आप यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने जितना अमाउंट लिखा है आपको उतना अमाउंट नहीं मिला है, क्योंकि जो भी रूल्स हैं उसके हिसाब से ईपीएफओ ऑफिस आपके जो फॉर्म है सबमिट होने के बाद वो डिसाइड करते हैं और आपको उस परसेंटेज में आपको अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे जो मेरा पीएफ का जो कंप्लीट फुल अमाउंट है मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि कोविड-19 के अंडर जो अभी करंट रूल है उसके हिसाब से आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है आप उसका मतलब मैक्सिमम आप 75% तक निकाल सकते हैं। तो ये % आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन दिया हुआ है वहां से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपना सिटी मेंशन कर दीजिए। सिटी मेंशन करने के बाद आपको अपना पिन कोड मेंशन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी पासबुक अटैच करनी होती है। पासबुक का जो आपका फर्स्ट पेज होता है जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है उसको स्कैन कर लेना है और उसकी कॉपी अटैच करनी है यहाँ पे, या फिर अपने चेकबुक की कॉपी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। और इस फाइल को सेव करने का स्पेसिफिक साइज है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो भी फाइल आप अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पे 100 KB या 500 KB के बीच की ही होनी चाहिए, तभी आपका जो भी इमेज है वो यहाँ पे अपलोड होगा। ये अपलोड करने के बाद हमको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ये टिक कर लेना है हमको। इसमें यही लिखा है कि आप एक्सेप्ट करते हो कि जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं वो आधार के साथ लिंक है और आपका जो फोन नंबर है वो आधार के साथ लिंक है। तो ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे इसको हमें क्लिक कर लेना है, टिक मार्क कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पे गेट आधार OTP है, उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके फोन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए और वही फोन नंबर आपका इस पीएफ अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपका ये OTP, बिकॉज ये OTP जो है वो आपके
उसी नंबर पे जाता है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। तो आपका फोन नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है और वही नंबर आपके पीएफ अकाउंट के साथ भी लिंक होना चाहिए। तो जब हम इसके पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी हमारे मोबाइल पे आ जाएगा। और ये ओटीपी हमें यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो ये ओटीपी हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, हमारे पास ओटीपी आ चुका है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ओके, अभी हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड, ओटीपी वेरीफाई हो चुका है और पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। और अगर आपको देखना है अपना फॉर्म तो आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भी यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। देखिए, जैसे कि आपका पीएफ एडवांस के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका यूएन नंबर, आपका नाम, फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसमें आपका किस लिए आपने ये एडवांस के लिए अप्लाई किया है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। कोविड-19 की वजह से आपने कितना अमाउंट डाला है वो लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, आपका एड्रेस, आपका जितने भी डिटेल्स है वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको चेक करना है कि आपका क्लेम सेटल हुआ है या उसको चेक करना है कि हो गया है सेटल या नहीं हुआ है, कहाँ पे अटका हुआ है, उसको देखने के लिए आप अपने डैशबोर्ड पे आइएगा। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का जो ये ऑप्शन है इसी को हमें फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है ट्रैक क्लेम स्टेटस। सो इस ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना क्लेम स्टेटस यहाँ से दिख जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अभी ये क्लेम डाला है, यहाँ पे आ गया है करंट स्टेटस ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल पे हमारा क्लेम सबमिट हो चुका है। तो अब आगे जैसे सेटल होगा तो यहाँ पे सेटल आएगा, रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट आएगा। जैसे ये आप देख सकते हैं पहले के कुछ 2 क्लेम थे, पहला वाला क्लेम था वो सेटल हो गया तो यहाँ पे सेटल लिखा हुआ है, रिजेक्ट हुआ था सेकंड क्लेम तो वो रिजेक्टेड आया है। तो इसी तरह से यहाँ पर आकर के आप अपना क्लेम देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाने वाली हूँ। जो हमारा पीएफ एडवांस का फॉर्म था, जो क्लेम हमने डाला था वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है और ये 24 घंटे के अंदर में सेटल हुआ है। तो उसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ये जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको मिलेगा एक थर्ड ऑप्शन ट्रैक क्लेम स्टेटस, उस पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद जो क्लेम स्टेटस का पेज होता है वो यहाँ पे खुल जाएगा हमारे सामने। तो ये क्लेम स्टेटस का पेज खुल चुका है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर ये जो लास्ट एंट्री है फॉर्म 31 हमने डाला था, ये एडवांस का फॉर्म होता है। 29 जून 2020 को 10:17 AM पे हमने ये फॉर्म सबमिट किया था और यहाँ पे आप इसके स्टेटस में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लेम सेटल दिखा रहा है। ये क्लेम ऑलरेडी सेटल हो चुका है और ये जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में भी आ चुका है। तो ये बताने के लिए कि ये जो क्लेम है वो 24 घंटे के अंदर में सेटल हुआ है। तो मैं आपको ईपीएफओ की जो पासबुक होती है, मेंबर पासबुक होती है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसी अकाउंट की जो पासबुक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पासबुक वाला पेज है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो लास्ट एंट्री है 30 जून 2020 की एंट्री है। हमने क्लेम डाला था 29 जून 2020 को और ये लास्ट एंट्री है विड्रॉल की, जो क्लेम सेटल हुआ है उसकी ये एंट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रॉल के अंडर में यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, ये एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर का अमाउंट है जो कि सेटल हो चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है।
तो ये पीएफ ऑफिस की तरफ से एक ऑप्शन है जहां पे आप कोविड-19 का ऑप्शन सिलेक्ट करके लॉकडाउन के टाइम पे आसानी से 24 घंटे के अंदर में अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स या सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्हें भी पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।